आप सब मेरे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा, अपने परिवारों में रखा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु। और आज तारीख है 24/5/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास की पुस्तक में से 22, 23 और 24 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मेरे भाई और बहनों, मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ और जो बहन भाई मुझे फॉलो करेगा लगभग 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। आइए हम वचन पढ़ेंगे। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इज़राइल के लिए होमबलि की वेदी यही है। तब दाऊद ने इज़राइल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए संग तराश ठहरा दिए। फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों की कीलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तोल से बाहर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदारू के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि सिदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदारू के पेड़ लाए थे। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभ्यमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। अंत दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो यह थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने बहुत लहू बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, तुझ में एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और उसके चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा, और उसका नाम सुलेमान होगा। और उसके दिनों में इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। अब हे मेरे पुत्र यहोवा तेरे संग रहे, और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसको भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तू तब ही कृतार्थ होगा जब विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा, जिसकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांधकर और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। सुन, मैंने अपने कलेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 किक्कर सोना और 1,00,000 किक्कर चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तोल से बाहर है। और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं, और तू उनको बढ़ा सकेगा। तेरे पास बहुत कारीगर और अर्थात पत्थर की लकड़ी के काटने और घड़ने वाले वरन सब भांति के काम के लिए सब प्रकार के प्रावीण पुरुष हैं। सोना चांदी पीतल और लोहे की कुछ गिनती नहीं है। अंत तू उन सब कामों में लग जा जो यहोवा तेरे संग नित्य रहे। फिर दाऊद ने इज़राइल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कहकर दी, क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उन्होंने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया? उसने तो देश के निवासियों को मेरे वश में कर दिया है, और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। तब तन मन से और अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनने वाला है। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इज़राइल पर राजा नियुक्त कर दिया। तब उसने इज़राइल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया। जितने लेवी 30 वर्ष और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उसकी गिनती 38,000 हुई। उसमें से 24,000 तो यहोवा के भवन में काम
चलाने के लिए नियुक्त किए गए और 6,000 सरदार और न्यायी और 4,000 द्वारपाल नियुक्त किए और 4,000 उन वाद्य यंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उसे गर्शेन, कहात और मरारी नामक लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों से अलग अलग कर दिया। गर्शेनियों में से लादान और शिमी थे। लादान के पुत्र सरदार यहीएल और जेताम और योएल, ये 3 थे। शिमी के पुत्र शमूमीत, हजीएल और हारान, ये 3 थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष ये ही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूस, अरीबा, अरिया, शिमी के यही 4 पुत्र थे। यही मुख्य थे जो जीजा दूसरा यूस और बरिया के बहुत बेटे ना हुए। इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल 4 थे। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह उसकी संतान सदा पवित्र परम पवित्र स्थान वस्तुओं को पवित्र ठहराए और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करे और उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्रों के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गर्शेम और एलिएजर। गर्शेम का पुत्र शबूएल मुख्य था। एलीपेजर के पुत्र रहब्या मुख्य और एलीपेजर और उसका कोई पुत्र ना हुआ, परंतु रहब्या के बहुत से बेटे हुए। यिसहार के पुत्र से शलोमीत मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र येरिहा मुख्य, दूसरा अमरिहा, तीसरा यजीएल और चौथा यकमाम। उज्जीएल के पुत्र में से मुख्य तो मीका और दूसरा यिशियाह था। मरारी के पुत्र महली और मूशी। महली के पुत्र एलियाजर और कीश। एलियाजर पुत्रहीन मर गया और उसके केवल बेटियां ही हुई। अंत कीश के पुत्रों ने जो उसके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूशी के पुत्र में महली, एदेर और यरेमोत, यह 3 थे। लेवी पितरों के घराने के मुख्य पुरुष ये ही थे। ये नाम ले लेकर एक एक पुरुष उसके गिने गए और उनके 20 या उससे अधिक व्यवस्था के थे और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। क्योंकि दाऊद ने कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है और वह यरूशलेम में सदा लिए बस गया है और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना ना पड़ेगा। क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के लेवी गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यहाँ की आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करे और भेंट की रोटी का, अन्नबलि के मैदे का और अखमीरी पापड़ियों का और तवे पर बनाए हुए, सने हुए और मापने और तोलने के सब प्रकार का काम करे। प्रतिदिन भोर और सांझ को यहोवा का धन्यवाद और स्तुति करने के लिए खड़ा रहा करे और विश्राम दिन और नए चांद के दिनों में नियत पर्वों में गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होमबलियों को चढ़ाए। इस प्रकार वे यहोवा के भवन में उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करें और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकस करें। फिर हारून की संतान के दल ये थे। हारून के पुत्र नाबाद, अबीहू, एलियाजर और इतामार थे। परंतु नाबाद और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए, इसलिए याजक का काम एलियाजर और इतामार करते थे। दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इतामार के वंश में अहीमेलेक की सहायता से अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। एलियाजर के वंश में मुख्य पुरुष इतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे और वे यों बट गए, अर्थात एलियाजर के वंश के पितरों के घराने के 16 और इतामार के वंश के पितरों के घराने के
8 मुख्य पुरुष थे। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतामार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त हुए थे। नतनिएल के पुत्र शमायाह ने, जो लेवी था, और उसका नाम राजा, हाकिमों और सदोक याजक और एब्तियार के पुत्र अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों के सामने लिखे, अर्थात पितरों का एक घराना तो एलियाजर के वंश में से और इतामार के वंश में से लिया गया। पहली चिट्ठी यहोयारीब के और दूसरी यहोयादा, तीसरी हारीम के, चौथी सोरीम के, पांचवी मिल्किया के, छठवीं मिध्यान के, सातवीं हक्कोस के, आठवीं अभिया के, नौवीं यीशु के, 10वीं शकन्याह के, 11वीं एलाशीब के, 12वीं याकीम के, 13वीं हुप्पा के, 14वीं येसेबाब के, 15वीं बिल्गा के, 16वीं इम्मेर के, 17वीं हेजीर के, 18वीं हिप्पीत सेसस के, 19वीं पत्यहा के, 20वीं यजकेल के, 21वीं याकीन के, 22वीं गमूल के, 23वीं दलायहा के और 24वीं मजिया के नाम पर निकली। उनकी सेवा के लिए यही उनका नियम ठहराया गया कि वे अपने नियम के अनुसार, जो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उसके मूल पुरुष हारून ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करें। बचे हुए लेवियों में से अमराम के वंश में शमूएल शबाएल के वंश से यहदया और बचारबिया, और रहबिया के वंश में से यिशिहा मुख्य था। इसहारियों में से शलोमोत के वंश में से यहत से हेब्रोन के वंश में से मुख्य तो यरीहा, और दूसरा अमरिहा, तीसरा ययेल और चौथा यकमाम। उज्जिएल के वंश में से मीका, और मीका के वंश में शामीर, मीका का भाई यिशिया के वंश में से जकरेहा। मरारी के पुत्र महली और मूशी, और यजिया के पुत्र बीनो था। मरारी के पुत्र यजिया से बीनो और शेकेम, जक्कू और इब्री थे। महली में एलियाजर और उसके कोई पुत्र ना था। कीस से और कीस के वंश से यरीहोल, मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरीमोत अपने पितरों के घराने के अनुसार ही लेवी संतान थे। इन्होंने ही अपने भाई हारून की संतान की तहत दाऊद राजा और सादोक और अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों के सामने चिट्ठी डाली, अर्थात मुख्य पुरुषों के पितरों का घराना उसके छोटे भाई के पितरों के घराने के बराबर ठहरा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेके अनंत काल तक होती रही। सबको जय मसीह की।